अजीत भारती, तुम जिस बहादुरी की बात करते हो ना, आपको बता दूं कि जो जनेऊ की बात कर रहे हो वो समय अलग था। अभी तुम आंदोलन देखे नहीं हो भाई। वैसे भी तुमसे हम क्या बात कर सकते हैं और क्या ही बहादुरी की बात करोगे जो अपना टाइटल तक नहीं लगा पाया। तुमने लालू यादव के डर से अपनी टाइटल हटा देने वाले लोग बहादुरी की बात ना करें तो ही अच्छा है। आप जिस वर्ण से आते हो, जिस वर्ग से आते हो, वो टाइटल तुम्हारे पास नहीं है और तुम्हारे बाप दादा डर के मारे अपनी टाइटल हटा दिए। ये सत्य है, तो बहादुरी की बात मत करो प्लीज। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे कि हमने जब बीपी सिंह आरक्षण मंडल कमीशन लेके आए थे तो उस पूरे देश में आंदोलन हुआ था, जबरदस्त आंदोलन हुआ था। लेकिन मंडल कमीशन के आने से पहले सवर्णों की इतनी इज्जत थी इसलिए कि स्वतंत्रता आंदोलन में सवर्णों ने, खासकर ब्राह्मण सवर्णों ने इतना योगदान दिया था कि पूरे देश के सारे वर्ग की सहानुभूति थी। गांव का प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, सारे पदों पे सम्मानित पद पे भेजा जाता था सवर्णों को। इसलिए भेजा जाता था कि हमारे समाज के हित के लिए काम करेंगे। लेकिन मंडल कमीशन आया और सवर्णों ने ऐसा आंदोलन किया और उस आंदोलन का परिणाम यह रहा कि सारे जो बाकी जातियां थीं वो छठ के किनारे हो गईं और सवर्णों को अपना शत्रु मानने लगी। समय काल परिस्थिति के हिसाब से पुनः जब उसी से पैदा हुए लालू यादव और मुलायम सिंह और तमाम देश के कोने कोने में पिछड़ी और अनुसूचित जातियों का नेतृत्व इस तरह से उभरा कि किनारे छट गया सवर्ण। वह सबसे बड़ा पूरे समाज का शत्रु बन बैठा। ना कोई प्रधान नहीं बन पाता था। 70% जहां इन ग्रामीण पदों पे, छोटे छोटे पदों पे 70% लोग हुआ करते थे, वहां 2 से 3% पे सिमट गए। लेकिन समय काल परिस्थिति बदली और हिंदुत्व का जागरण हुआ। भारतीय जनता पार्टी और संघ ने मेहनत किया और फिर हिंदू समाज एक साथ हुआ और धीरे धीरे वह पुरानी परिस्थिति सवर्णों के साथ बाकी बैकवर्ड जातियां जुटने लगीं और फिर समाज के कुछ दुश्मन उसको काटने के लिए कूद पड़े हैं ताकि तुम शत्रु थे और सवर्णों, बाकी लोग, बाकी हिंदुओं के सवर्ण शत्रु थे और शत्रु हैं और शत्रु ही बने रहे। यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है, इसको पहचानिए और जानिए। नहीं तो आप जो विगत काल था मुलायम सिंह, लालू यादव और बीपी सिंह के मंडल के बाद जो राजनीति उभरी थी उसी तरह से फिर हाशिए पर ढकेल दिए जाएंगे और आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। धन्यवाद।